हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज मंगलवार है। तो आज मंगलवार है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ना कुछ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव शेयर करती हूँ। ठीक है, बजरंगबली को लेकर के। बजरंगबली को मैं अपना भाई मानती हूँ। ठीक है, और हैं ऐसे एक्सपीरियंस जो मतलब ये महसूस कराते हैं कि वो आज भी हैं। उनको कलयुग का राजा कहा जाता है ना इस धरती पे। ठीक है, मेरे महादेव के अंशा अवतार है ना, उनके पुत्र है ना। तो मैं तो महादेव को गुरु मानती हूँ, उनको पिता मानती हूँ, और उनके अंश अवतार, उनके बेटे पुत्र। ठीक है, तो वो तो मेरे ऐसे भी भाई लगे हैं ना, क्योंकि मैं महादेव को गुरु मानती हूँ। तो मेरे बजरंगबली का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक्सपीरियंस ये है कि जब वो बच्चे आ गए थे। एक्सपीरियंस ये है कि जब मतलब लॉकडाउन का टाइम था। ठीक है, लॉकडाउन का टाइम था, और फिर होती है ऊपरी चीज़ें, ये विश्वास करने के ऊपर है ना। ठीक है, मैं भी बिलीव नहीं करती थी पहले। जब कहते हैं ना कि जिसे जख्म होता है उसे ही घाव का एहसास होता है। ठीक है, तो मुझे मतलब एक हंसती खेलती लड़की जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, हर तरफ मतलब वो जो सोचती थी, वो चाहती थी वो कर लेती थी। ठीक है, फिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब आज प्रॉब्लम फेस कर रही है कुछ थोड़ा। ठीक है, पहले से लेकिन मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, और ये सब थैंक यू बजरंगबली भैया को। फिर क्या होता है कि लॉकडाउन, और मतलब मेरी तबीयत तो 2017 से ख़राब चल रही थी। मतलब अचानक से कुछ लोगों के कारण किसी के साथ मतलब लाइफ में आना जाना। ठीक है, और वो लोग से दूर, मतलब हमेशा दूर थी, और फिर वो लोगों के संपर्क में आना 2017, और फिर मेरी तबीयत का अचानक से ख़राब हो जाना। मैं अस्वस्थ रहने लगी, नहीं पता चलता था। डॉक्टर्स कहते थे थायराइड ये है वो है, लंथन, बहुत सारी बातें। ठीक है, 10 जगह दिखाओ, 10 डॉक्टर बताते, और दवा तो बिल्कुल भी असर ना करे। ठीक है, फिर क्या होता है कि लॉकडाउन का टाइम था। मेरे सर में बहुत काफ़ी दर्द हुआ करता था। ठीक है, पता नहीं सडन कह सकते कि देखो यहाँ पे ना। ठीक है, वो कभी मतलब आगे जाके बताऊंगी। ठीक है, तो ये लॉकडाउन का टाइम था। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं रात में सोई हुई थी। ठीक है, और मेरे सर में काफ़ी दर्द होता था। तो पता नहीं क्या मन में था कि यार हनुमान चालीसा लगा करके, मतलब कि बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है ना कि हनुमान चालीसा लगा करके मतलब सो जाती हूँ। ठीक है, मैं वैसे सोते रही कुछ दिन। ठीक है, 2-3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। ठीक है, फिर सडन क्या हुआ कि हमारे घर के पास एक जगह है जिसको कुर्जी मोड़ कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को दिखा, जहाँ पे वो समोसे का दुकान है, वहाँ पे एक मंदिर है। ठीक है, और मतलब चारों तरफ से ओपन मंदिर है, और बीच में एक मंदिर है, और मैं एक सफ़ेद कपड़े में एक बहुत लंबा विशाल इंसान, और वो गदा लिए हुए मेरे को बहुत मारा। ठीक है, तो मैं कही कि ये कौन है, मतलब क्यों मुझे मार रहे हो, मत मारो मुझे, मत मारो। ठीक है, तो तुमने बुरा किया है, तुम इसे छोड़ दो, तुम बहुत बुरी हो, ये वो मेरे को बहुत कुछ बोला। ठीक है, तो मेरे को लगा मैं तो ऐसी नहीं हूँ, फिर मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों इतनी मार पड़ी गधे की, क्या ही बोलूँ। मतलब सुबह तक वो सपना ऐसा, मतलब इतनी मार पड़ी मेरे को कि मेरे को सपना सुबह तक याद था। ठीक है, फिर क्या होता है कि फिर मैं बहुत परेशान हो गई, यार भगवान जी मेरे को क्यों मारे, मैं तो किसी का बुरा नहीं करती, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, एक मतलब मैं खुद को मानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और हूँ भी। ठीक है, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो मेरे बजरंगबली भैया है, ठीक है, तो वो थे सपने में। तो मैं समझ गई थी कि मतलब उस समय तक नहीं समझी। मेरे को लगा मैं ऐसा क्या गलत करती हूँ जिस वजह से, क्या मतलब क्या ऐसा हो गया है कि मेरे को सपने में मेरे को भगवान सॉरी वो कुछ मुझे लगा कि तूफान चलने लगा, क्या हवा तेज की आने लगी। तो ठीक है, तो क्या कि मेरे को लगा कि उस टाइम पे कि क्यों मारा मेरे को। ठीक है, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। फिर मैं कह कि ऐसे ही होता होगा। ठीक है, होते होंगे। मेरे को बुरे बुरे सपने आते हैं। ठीक है,
और मेरे को बुरे बुरे सपने आते हैं। और मतलब सपने बुरे बुरे इन द सेंस कि मेरे सपने में मेरी मम्मी पापा दोनों का देहांत हो गया है, फिर प्रलय आ गया है, बहुत बुरा बुरा हो रहा है, मतलब दुनिया बच नहीं सकती, ठीक है, सब तबाह हो जाएगा, ऐसे ऐसे। लॉकडाउन के बीच का ये पीरियड था, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सारा कुछ होता था तो मैं परेशान रहती थी, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, तो मैं उसको बोली क्या कि हनुमान जी का पूजा मेरे को करने का इच्छा। बस देखिए, यहाँ पे सिर्फ मैं इच्छा जाहिर करती हूँ कि मेरे को भगवान जी का पूजा करना है, ठीक है। मेरे को भी मंदिर जाना है, जबकि लॉकडाउन में मंदिर बंद था, अब मंदिर जा नहीं सकते थे। हाँ, लॉकडाउन लगने के पहले भी ना मैं मंदिर नहीं, 2019 में मेरी मम्मा का ऑपरेशन हुआ था लास्ट, तो मैं मंदिर गई थी। उसके बाद कहा था कि मैं मंदिर आऊँगी, प्रॉमिस किया था उनको, और मैं नहीं जाती थी, मैं चाह के भी नहीं जा पाती थी, पता नहीं मैं तैयार होके भी नहीं जाती थी। ऐसी चीज़ें थे कि मैं तैयार होकर के भी नहीं जाती, ठीक है। तो फिर सोचा कि ठीक है, मतलब लॉकडाउन में मेरे को हुआ कि नहीं मेरे को करना है, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त को बोली, ठीक है, वो बोला कि नहीं, मतलब कि ठीक है करना है तो अब तो मंदिर खुलेगा तभी। तो फिर मैं उसको बोल तो दी, फिर मैंने सोचा क्या कि नहीं, मतलब मैं ना हनुमान जी का ये सुनूंगी, ठीक है। फिर क्या होता है कि 2020 का समय बीतता है जैसे तैसे, 2020 का समय बीतता है, 2021 आता है। 2021 में क्या होता है कि मेरी छोटी बहन, ठीक है, मेरे को हनुमान मंदिर ले जाती है, ठीक है, मेरे को हनुमान मंदिर ले जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है हनुमान मंदिर में कि एक हनुमान मंदिर में क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे मेरे को जाने का मन नहीं है, लेकिन मेरी बहन ले जाती है, ठीक है। कि दीदी मतलब दरोगा का उस टाइम रिजल्ट नहीं आया था मेरा, ठीक है, मेंस नहीं हुआ था, प्रीलिम्स हो गया था पर मेंस नहीं हुआ था, तो थोड़े मार्क्स से, वो भी मैं सही से करके ना गलत कर दी थी बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया था उस दिन। तो फिर मेरी बहन कही कि चलो मतलब थोड़ा मंदिर अंदर चली जाओगी, बाहर निकलोगी तो थोड़ा बढ़िया लगेगा, ठीक है। ये सोच करके हम लोग चले गए। फिर ऐसा जुड़ा हुआ ना उनका, ठीक है। तो पहला एक्सपीरियंस ये मैं बताती हूँ, ठीक है, कि ठीक है, हम लोग पैसे तो लेकर के जाते जितनी ज़रूरत होती है ना। रास्ते में क्या हुआ कि पूजा करके लौटने के बाद हम लोगों को था क्या कि मतलब ऑटो फेयर है, भाड़ा है हम लोगों के पास, ठीक है, पर भाड़ा नहीं था, ठीक है। लेकिन मेरे को लग रहा था मेरी छोटी बहन को कि हाँ भाड़ा है, ठीक है, पर भाड़ा नहीं था। फिर क्या होता है, मेरे को तब तक कुछ नहीं पता है भाड़ा के बारे में, बस इतना पता है कि है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि एक लंबा सा लड़का, पतला सा, ठीक है, तेज गति से आता है, ठीक है, बहुत भीड़ है वहाँ पे, और ये रियल घटना मैं बता रही हूँ आपको, तेज गति से आता है और फिर वो ना वहाँ पे मतलब पैसे गिरा के चला जाता है 100 रुपया, ठीक है। फिर मैं मेरी बहन को बोले, देख ना पैसा गिर गया उसका, तो तू उठा ना, मैं दे देती हूँ। जैसे वो उठाई और पीछे मुड़ा देने को, ठीक है, तो वो गायब था, वो था ही नहीं उतने की भीड़ में, मतलब समझिए तो 2 से 3 सेकंड का अंतर होगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है क्या कि देखो हमें नहीं पता, लेकिन उनको सब पता है, ठीक है, वो सब अच्छा कर देते हैं ना। तो फिर जब ऑटो में आई तो फिर एक तो ऑटो वाला, रात का टाइम, ठंड की मौसम थी, जनवरी फरवरी का बीच का पीरियड था, ठीक है। तो लास्ट जनवरी का पीरियड था, ठीक है। तो उस टाइम पता ही होगा कि ठंड मतलब ठंड में अंधेरा काफ़ी पहले हो जाता है। तो फिर 7 साढ़े 8 हो रहे होंगे करीब, ठीक है। तो ऑटो वाला दूसरे रूट से घुमा करके ला, तो मेरे को डर भी लगने लगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि मैं कहती हूँ भगवान जी प्लीज़ सब कुछ अच्छा करिएगा, ठीक है। और फिर मतलब फिर मेरी बहन कहती कि दीदी चलो आ गए हम लोग घर, ठीक है। तो बढ़िया से घर पे भी आ गए, ठीक है। वो जो ऑटो फेयर था ना, मतलब वो गिरा के जितना गया था उतना था मेरे पास, ठीक है, बस उतना। सोचो अगर वो नहीं होता तो हम लोग ऑटो वाले को क्या देते, और स्टेशन से हम लोगों को घर आने तक के 2 ऑटो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो वही तो कहते हैं कि आपको नहीं पता कि मतलब क्या होने वाला है, उनको सब पता है, ठीक है। तो एक मेरा ये पहला अनुभव था, ठीक है। दूसरा अनुभव अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगी, ठीक है। और दूसरा अनुभव उससे भी ज़्यादा खास है, बहुत खास है, ठीक है, बहुत खास है, ठीक है। और ये बागेश्वर धाम जो अभी मतलब जो रिसेंटली न्यूज़ में कि बागेश्वर धाम, सच में वहाँ की मतलब बस इतना कहूँगी अभी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब मैं इतना कहूँगी कि बागेश्वर धाम जो है ना, सच में वहाँ कोई शक्ति है, बस आप मांग करके एक बार देखो,
सच्चे मन से बिल्कुल मिलेगा, मान करके देखो। अब कोई कहेगा मुझे कि ठीक है मैं कुछ मांग रही हूँ और कुछ नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि वो नहीं मिल रहा है ना, तो कुछ हम लोगों के बुरे कर्म होंगे या फिर वो चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं होगा जो हम लोग सोच रहे कि नहीं हमारे लिए अच्छा है, पर मे भी हो सकता है हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो प्रभु है ना सब देते हैं, ठीक है। आपको उन पर बस विश्वास बना करके रखना है, ठीक है। वो आपको सब देंगे और सब टाइम पे देंगे, ठीक है। बस अपनी वाणी को बस यहीं पे विराम देती हूँ। मतलब ये है कि यार भक्ति करिए, ठीक है। और ये भक्ति अच्छा देखो, जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था तो मेरे को बाद में पता चला कि कोई बुरा करते हैं लोग, ठीक है। तो होता है ये चीज़, ठीक है। आप कितने भी अच्छे हो, अगर मतलब सामने वाले कुछ लोग होते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देते ना, और वो मतलब वो देखते हैं कि अरे आगे बढ़ रहा, तो उसको वो आपको दबाएंगे, पर आपको दबना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं दबना। और उस टाइम पे देखो एक बात बताओ कि मैं तो हनुमान जी की भक्ति करना छोड़ दी थी, ठीक है। हनुमान जी को अपना भाई भी तब तक नहीं मानती थी। भाई तो मैं 2021 के रक्षाबंधन से उनको भाई मानती हूँ, और तब से उन्हीं का आशीर्वाद है। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हे प्रभु, ये मेरे बजरंग बली भैया, बस ऐसे आप मुझसे राखी बंधवाते रहिएगा, क्योंकि 3 साल से कंटिन्यू बांध रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और उनके आने से मेरी लाइफ में बहुत 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 बदलाव हुआ है और मैं बहुत पहले से बहुत खुश रहने लगी हूँ, ठीक है। ये चीज़ें तो मतलब तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि निश्चल भक्ति जो कहते हैं, कि जैसे मेरे को बचपन में ये चीज़ें मेरे पापा से मुझे मिली थी। मेरी माँ तो आध्यात्मिक है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं। मेरी माँ बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। पापा की बात करें तो मेरे पापा कभी कभी मतलब उनके दिल में है भगवान, मतलब कि वो कहते हैं ना कि फिजिकली रूप से नहीं वहाँ पे होता है, पर वो होते हैं, मतलब भगवान जी को मानते हैं, ठीक है। तो बचपन में मैंने पापा को 2-3 बार देखा है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, ठीक है। तो मेरे को याद था कि अच्छा हनुमान चालीसा पता है। कभी कभी ऐसे होता था क्या, हम लोग का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है। तो बस में से कुछ जब उसकी सफाई होती थी तो कुछ आ जाते थे, तो सामान तो उसमें एक हनुमान चालीसा था, ठीक है। और उसमें अर्थ सहित था, ठीक है। और मेरे को हनुमान चालीसा पढ़ना सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती यार एक तो लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो झूठ मूठ का क्या पढ़ना। लेकिन मैं पढ़ती थी, ठीक है। और पढ़ती थी तो देखो उस टाइम बीच में तो मैं साथ छोड़ दी थी उनका, ठीक है। लेकिन वो मेरा साथ नहीं छोड़ी। जब बुरा टाइम चल रहा था मेरा, ठीक है, तो वो मेरे साथ थे, ठीक है। तो भगवान आपके साथ हमेशा है, आप उनको छोड़ भी दो ना फिर भी है आपके साथ। तो आज मंगलवार है, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी वीडियो लाऊं, लेकिन लगता है कि ठीक है सही टाइम पे और सही दिन का इंतज़ार होता है, ठीक है। तो आज मैं मंगलवार था तो सोची कि अपना अनुभव आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। तो मतलब ठीक है, आप लोग बस मैं कहती हूँ सबसे कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी देवी देवता को मानिए, लेकिन पूजा करिए, ठीक है। नहीं होता पूजा, कम से कम मानसिक करिए, ठीक है। सच्चे दिल से मतलब भगवान जी को प्रार्थना करिए और सब कुछ अच्छा करिए, ठीक है। आपकी लाइफ में बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है। वो कभी भी आपको मतलब ये नहीं होने देंगे कि अरे निराश, ठीक है, कि मतलब तुम उदास हो और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप उदास है ना, तो उन्हें भी तकलीफ होती है अगर उनके साथ रिश्ता है तो, ठीक है। मेरे ये अनुभव थे और भी मतलब 6-7 अनुभव और भी है, ठीक है। मतलब 6-7 क्या अनुभव तो होते ही रहता, लेकिन जो खास है, ठीक है। तो ये देखिए इम्पॉसिबल था ना, अगर मेरे पास 12 नहीं होता और रात का टाइम था तो क्या होता बताइए। और हम 2 बहनें थे, ठीक है। और लॉकडाउन अभी 2001 टाइम पे थोड़ा बहुत तो था ही, है ना। तो इतना मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या करती हूँ, 1 लड़की 2 लड़कियाँ, ठीक है। और रात का टाइम सो इसलिए भगवान जी हमारे साथ थे, तो उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग प्लीज़ बोलना, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बोलो, ठीक है, कि पिया आप बताओ, ठीक है। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अब और हाँ, मंगलवार के दिन, ठीक है, जैसे कि आज मैं पूजा नहीं कर पाई, ठीक है। कुछ होता है मानसिक धर्म ये सब, तो पूजा नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि आज पूजा नहीं कर पाई, कुछ तो करूँगी, ठीक है, आपके लिए कुछ तो करूँगी, ठीक है। तो आज वीडियो बनाने का मन किया तो मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है क्या कि वीडियो बनाई हो तो कुछ उनके बारे में भी, क्योंकि उनसे अलग तो मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो बस इसलिए बना दिया।
और आप लोगों को कहूँगी ठीक है, जो हम मतलब ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स फैलाते लोग, ये नहीं करो वो नहीं करो। यार एक बात कहूँ, गीता में भी लिखा हुआ है ठीक है, हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में भी लिखते हैं, जो हमारे जीवन का बेस है ठीक है, कि कोई भी चीज़ अच्छा बुरा नहीं होता, जो करना जो चाहते हो करना करो ठीक है, करो ठीक है। और एक बार जान लीजिए, कोई कितना भी चले बुरा ना आपके ऊपर, भगवान जी का हाथ है ना, तो नहीं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता ठीक है। और ठीक है, हाँ, और ये कि ठीक है, तो कोई भी माता बहन है ठीक है, तो अगर आप लोग मानसिक धर्म में नहीं पूजा कर सकते कोई बात नहीं ठीक है, हनुमान चालीसा लगा करके ठीक है, और उसके बाद उसको सुनते रहिए ठीक है। हनुमान चालीसा या फिर आपकी कोई भी इष्ट देव है ठीक है, उनको मतलब चला करके ठीक है। देखिए मन में आपको जो भगवान जी नजर आ जाए ठीक है, मतलब जो इच्छा हुआ आत्मा से कि ये भगवान जी को, क्योंकि सब देव तो एक ही है, बस रूप अलग अलग है ठीक है ना। तो आपको जिनका पूजा करना है पूजा करो, लेकिन करो मतलब उस दौरान नहीं कर सकते तो वो श्रवण करो ठीक है, लेकिन करो ठीक है, क्योंकि बिना उनके, जैसे कि हमारे लिए खाना पीना जरूरी ना, वैसे ही हमारे लिए भगवान जिससे ये शरीर जुड़ा हो, ये आत्मा जिसका अंश है, उस परमात्मा से कनेक्ट रहेगी ठीक है। तब फिर अपनी वाणी को विराम देते हुए ठीक है, और आप लोगों के चरणों में प्रणाम करती हूँ ठीक है, आप लोगों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, और छोटे भाई बहन को बड़ों के चरणों में प्रणाम है मेरा ठीक है, और छोटे जो भाई बहन है उनको बहुत सारा प्यार ठीक है। और बजरंगबली भैया मेरे, और जो भी मुझे प्यार करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, उन लोगों को भगवान, उन लोगों पे भी मेरे बजरंगबली भैया और महादेव की कृपा बनी रहे ठीक है, मैं यही चाहूँगी ठीक है, और बनी रहेगी। आप लोग महसूस करो ठीक है, आप लोग महसूस करो ठीक है, बनी रहेगी है ना ठीक है। अब अपनी वाणी को रखते हुए ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखना। आप लोग मेरी फैमिली हो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, देखते हैं कि देखिए वीडियो लाने का पर्पस मेरा क्या है कि वो कभी और बताऊंगी, बस इतना बता देती हूँ। वीडियो लाने का पर्पस क्या है, हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत होता है ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ है ठीक है, कुछ अच्छा है, तो आप किसी चीज़ को दे सकते हो तो दीजिए ठीक है, बस ये पर्पस है मेरा। और आप लोग मतलब धीरे धीरे फ्लोअर्स मेरे बढ़ रहे हैं ठीक है, और लोग मुझे पसंद करते हैं ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको बहुत 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 थैंक यू, दिल से थैंक यू। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं और मुझे मतलब बहुत सारा प्यार देते हैं, उनको भी दिल से थैंक यू। और भगवान जी आप लोगों पे और आपके परिवार पे कृपा बनाए रखें ठीक है। चलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली।